Hello dear students, good morning. Today we are going to look about one more grammar topic which is very important for your class 9th and class 10th. Dear student, this is for both the class. This is one of the important topic we have been saying since many days. And in that topic, today we are going to look about topic number 3.5 ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मेन टॉपिक में तीसरे नंबर पे था। और उसमें हम आज जो ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं वो है 3.5 assertive sentences to interrogative. Today dear student, we are going to look about how to convert assertive sentences into interrogative sentences. हकार वाक्य को प्रश्नार्थ वाक्य में कैसे टर्न करते हैं उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। Dear student, one more time, let me give you an idea that today we are going to look about transformation from assertive sentences into interrogative sentences. Dear student, assertive sentence उसे बोलते हैं जो अपने आप में कंप्लीट वाक्य होता है और at the end उसमें आपको इंफॉर्मेशन देने के बाद एक फुल स्टॉप लगाया जाता है। दैट इज कंसिडर्ड एज एन असर्टिव सेंटेंस, यानी हकार वाक्य होता है। इसके साथ सिंपल वाक्य होता है जिसको हम डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे वाक्य जो है वो असर्टिव के अंदर आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो असर्टिव वाक्य होता है उसको जब आप हकार वाक्य जो होता है हकार, राइट, या सिंपल असर्टिव जिसको आप बोलते हो, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो होता है उसको जब आप इंटरोगेटिव में लेके जाते हो यानी प्रश्नार्थ रचना में लेके जाते हो, तब आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और आप कैसे उसको इजीली क्रैक कर सकते हो। दैट इज व्हाट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। जस्ट हैव अ फोकस ऑन इट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू लर्न दैट व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। हम सबसे पहले एक चीज सीखने की कोशिश करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस आर दोज व्हिच हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन हैविंग अ फुल स्टॉप एट द एंड। मतलब ऐसा कोई वाक्य होगा जिस वाक्य में वो जो कहना चाहता है ना, देयर इज फुल डिटेल गिवन इन द स्टेटमेंट, और at the end of that statement we will have a full stop. As you can see in this statement, they play cricket. यहाँ पे आप देखो, they यानी एक सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहे हैं तो खेल रहे हैं। वो क्या खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, by understanding this example, now you have an idea कि एक कंप्लीट वाक्य है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है और जैसे वाक्य खत्म होता है यहाँ पे फुल स्टॉप हमें दिखता है। क्लियर? दिस इज असर्टिव, सिंपल असर्टिव वी कैन से। ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे टेंस का। राजन रीड्स इंग्लिश बुक। राजन अंग्रेजी पुस्तक पढ़ता है और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट असर्टिव स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। चलो अब थोड़ा सा ध्यान रख ले, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। मतलब व्हाट आर नोन एज और व्हाट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दीज आर दो सेंटेंसेस व्हिच हैज नॉट और हैव नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ऐसा वाक्य के जिसमें उसका खुद का कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है। Instead, it requires some kind of information. वो हमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट। Having question mark at the end, उस स्टेटमेंट के अंत में एक क्वेश्चन मार्क होता है। इसको चलो एग्जांपल के जरिए देख ले, so that you can get it very easily. How will you just have a look on it. To be का form do, they play football. At the end of the statement we have question mark. मतलब यहाँ पे they play football ये कंप्लीट है, लेकिन जैसे ही हमने to be के helping verb को just bring forward to the subject, then the meaning of a statement is changed. Instead, जो कि पहले a statement
अर्लियर इट वाज गिविंग अस अ फुल इंफॉर्मेशन, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब खेलते हैं, वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। इंस्टेड व्हेन विद द यूज ऑफ टू बी फॉर्म बिफोर द सब्जेक्ट, नाउ इट रिक्वायर्स एन इंफॉर्मेशन कि डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, मतलब अब वो हमें यस या नो में आंसर हमसे रिक्वायर करता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी कोई टू बी का फॉर्म क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट के आगे हो और उसी स्टेटमेंट के एंड में अगर कोई क्वेश्चन मार्क दिखता हो तो इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, वही हमारा इंटरोगेटिव यानी प्रश्नार्थ वाक्य रचना होती है। अब डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है। आई हैव गिवन यू एन आइडिया अबाउट व्हाट आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस एंड व्हाट डू वी कॉल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ इन योर क्लास 9th and 10th we have been asked question in the question paper that convert assertive sentences into interrogative or either reciprocal, interrogative into assertive, ठीक है। उसके लिए डियर स्टूडेंट वी हैव टू फोकस ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हमें ठीक से असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव के अंदर कन्वर्ट करना है, वन शुड हैव जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट वी कैन गेट इट वेरी इजीली एंड करेक्ट। हम आसानी से उसको कर लेंगे और सही से कर लेंगे, ठीक है। तो फोकस ऑन द रूल्स एंड द रेगुलेशंस विद एग्जांपल, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, जैसे क्या है, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट रूल। व्हाट द फर्स्ट रूल इज सेइंग अबाउट कन्वर्टिंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट रूल? द फर्स्ट रूल इज सेइंग दैट, हमारा सबसे पहला रूल हमें कहता है कि वी डू नॉट फाइंड एनी हेल्पिंग वर्ब इफ ये शब्द पे ध्यान रखना, इफ वी डू नॉट फाइंड एनी हेल्पिंग वर्ब यानी is, am, are, was, were, do, does, did, was, were, have, has, right? These are known as to be form. If we do not find, मतलब हमें अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें टू बी फॉर्म नहीं दिखते हैं, राइट, इन असर्टिव स्टेटमेंट, बट इफ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू इंटरोगेटिव, अगर वही वाक्य को हमें इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो वन शुड यूज द टू बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ सेंटेंस। अब ये ध्यान में रखना, ठीक से मैं बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कोई एक असर्टिव स्टेटमेंट है, ये वाला कोई एक असर्टिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ना ही कोई टू बी फॉर्म दिख रहा है, ना ही डू दिख रहा है, ना ही डज दिख रहा है, ना ही इज, एम, आर, ना ही वाज, वेयर, ना ही डिड, ना ही हैव, हैज और हैड, शैल, विल, कैन, ऐसे कोई भी टू बी फॉर्म मुझे इस स्टेटमेंट में नहीं दिख रहे। अब अगर मुझे कोई भी टू बी फॉर्म इस तरह के स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिख रहे हैं और उसको मुझे इंटरोगेटिव में अगर कन्वर्ट करना हो तो आई हैव टू यूज टू बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, कौन से काल का ये वाक्य है, उस काल के हिसाब से मुझे उसके टू बी के फॉर्म को ढूंढकर वहां पे लिखना पड़ेगा। ये जो चीज मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किया है उसको अगर हम एग्जांपल के जरिए देखेंगे तो यू विल गेट बेटर आइडिया। लेट्स हैव एन एग्जांपल। सी, हमारे पास एग्जांपल क्या है, सबसे पहले देखो, ही goes to school और full stop है, ठीक है। yes sir, very good, it is assertive, we have identified, very good dear student, आप लोगों ने सही पहचाना, this is assertive statement, but
रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ वी डोंट फाइंड एनी हेल्पिंग वर्ब इन असर्टिव। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, ही गोज टू स्कूल, नहीं सर, हमें ना ही डू दिख रहा है, ना ही डस दिख रहा है, ना ही इज है, आर वाज वेर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो रूल ये कह रहा था कि वी कैन यूज डू डस डिड, मतलब कोई भी टू बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। ये असर्टिव स्टेटमेंट जो है वो कौन से टेंस का है, ये असर्टिव स्टेटमेंट जो है वो कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले टेंस पहचानो, सब्जेक्ट है और वर्ब को एस एस लगा है, तो इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये सादा वर्तमान काल है। अब सादे वर्तमान काल के अंदर डियर स्टूडेंट हमने देखा था जब हम टेंस पढ़ रहे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द है, एक है डू और दूसरा है डज। दो वर्ड्स है, एक है डू और दूसरा है डज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर अगर टू बी फॉर्म नहीं है और उसको हम इंटरोगेटिव में बना के जा रहे हैं, देखो ये इंटरोगेटिव है, अगर हम इंटरोगेटिव बनाने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पे टू बी का फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके आगे हमेशा डज लगता है। ये हमने टेंसेस के अंदर ये रूल पढ़े थे डियर स्टूडेंट, यही रूल यहाँ पे अप्लाई करके इसको असर्टिव से इंटरोगेटिव में लेके जाना है। तो आप प्लीज अब तक चलाए हुए कोई भी ग्रामर टॉपिक को भूल मत जाना, उसके रूल्स को याद रखना। मैंने हर एक रूल आपको डिटेल में समझाया है। अब प्रैक्टिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डियर स्टूडेंट वो आपकी आती है, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है इसलिए वहां पे डज हमने इस्तेमाल किया है। अगर ही की जगह पे आई होता तो वी विल यूज, यस डियर स्टूडेंट, वी विल यूज डू। इज इट ओके? चलो, डज ही गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है क्योंकि हम असर्टिव स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव में लेके जा रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या है, आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। अब ये तो सिंपल है, असर्टिव स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप है, टू बी फॉर्म नहीं दिए गए। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है तो आपको यहाँ पे डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर क्यों डू? क्योंकि यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। डू आई राइट अ लेटर, और यहाँ पे लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस रूल। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं टेंस को बदल के। अब तक हमने दोनों एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए दिया स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की। चलो भूतकाल की बात कर लेते हैं। ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला, फुल स्टॉप, असर्टिव स्टेटमेंट, राइट, वेरी गुड। तो अब ये प्लेड यानी सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस में याद करो, आप अपनी नोटबुक में चेक करो, मैंने टू बी फॉर्म क्या लिखवाया था आपको, डीड लिखवाया था ना, यस डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप डीड का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही। अब एक और रूल मैंने आपको टेंसेस पढ़ाते हुए सिखाया था कि जब भी किसी वाक्य के अंदर डीड का इस्तेमाल अगर वर्ब से पहले होता है तो वहां पे डीड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा रूट फॉर्म ऑफ अ वर्ब होता है, जो कि जो पहले प्लेड था अब वो बन गया प्ले, फुटबॉल, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ताकि हम इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर सके। आई होप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द रूल दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ओके, अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर असर्टिव टू इंटरोगेटिव के अंदर रूल नंबर 1 वी हैव जस्ट कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक अबाउट रूल नंबर 2। व्हाट इज द रूल नंबर 2? लेट्स लुक
about it. The rule number 2 is saying that if we find the word never, ये याद रखो, if we find the word never in assertive sentences, अगर कोई assertive sentence है और उसमें हमें never जैसा कोई शब्द दिख रहा है, तो जब हम इसको इंटरोगेटिव में लेके जाएंगे तब नेवर की जगह पे हमें एवर शब्द का इस्तेमाल करना है। नेवर की जगह पे हमें एवर शब्द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लें ताकि आपको ये रूल भी समझ में आ जाए। मेरे पास एक एग्जांपल है, गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, टोल्ड से हमें मालूम पड़ता है कि ये हमारा पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस है तो हम किस तरह से उसको यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ड है नेवर, राइट? तो ये असर्टिव स्टेटमेंट है जिसमें नेवर यूज किया गया है और उसका टेंस है टोल्ड, यानी कि सिंपल पास्ट। जब हम उसको इंटरोगेटिव में लेके जाएंगे तो सबसे पहला चेंज हमें, एक तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो डीड यानी टू बी फॉर्म नहीं है, तो पहले रूल के हिसाब से टू बी फॉर्म लाना पड़ेगा। तो टू बी फॉर्म पास्ट टेंस होने की वजह से हमने डीड लिख दिया। ठीक है सर, समझ में आया। नाम जो का क्यों, मतलब अगर कोई नाम दिया गया है असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर, तो जब हम इंटरोगेटिव में जाते हैं तो नाम वैसा का वैसा ही रहेगा, नाउन जो होगा वो वैसा का वैसा रहेगा। मतलब गांधी जी है तो गांधी जी ही रखो। अब रूल नंबर 2 था कि अगर असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर नेवर आता है तो उसको इंटरोगेटिव में लेके जाने के लिए एवर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नेवर की जगह पे यूज किया है एवर, तो डीड गांधी जी एवर। अब डीड का इस्तेमाल किया है तो वर्ब का तो रूट फॉर्म ही आएगा जो हमने अभी अभी पहले रूल में पढ़ा था, तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई, मतलब दोनों को एक साथ अप्लाई करते जाना है। जैसे जैसे आप रूल्स सीखते जाते हैं, एज यू आर जस्ट लर्निंग द रूल्स, जस्ट ट्राई टू अप्लाई ऑल द रूल्स टू द नेक्स्ट ग्रामर। जो भी हम नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक देखेंगे उसमें आपको हर एक रूल को अप्लाई करते जाना है, तो ही यू विल बी मास्टर ऑन इट, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो टेल और लाइन, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा कन्वर्टेशन ऑफ असर्टिव स्टेटमेंट टू इंटरोगेटिव कंप्लीट हुआ। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, शी नेवर वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे नेवर भी है, वेंट भी है। वेंट यानी सिंपल पास्ट टेंस, नेवर इस्तेमाल किया गया है। टू बी फॉर्म यहाँ पे कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, तो टू बी अगर नहीं दिख रहा है टू बी फॉर्म तो आप डिड का इस्तेमाल कर दीजिएगा। फिर सी का शी यानी नाउन का नाउन, नेवर का बन जाएगा एवर एज पर द सेकंड रूल, एंड यहाँ पे गो का बनेगा वेंट, उसका रूट फॉर्म टू स्कूल, और एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। अब ये सुन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो आप एग्जांपल जो बताए वो तो बिना हेल्पिंग वर्ब के थे, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसका इंटरोगेटिव कैसे किया जाएगा? तो डियर स्टूडेंट वो तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपके पास, देखो ये थर्ड एग्जांपल देखो, यू, फिर ये कैन है। ये कैन एक हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? यस डियर स्टूडेंट, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। यू कैन नेवर फॉरगेट हर, तुम उसको कभी भूल नहीं सकते हो। तो ये हमारा सिंपल स्टेटमेंट है, असर्टिव है, फुल स्टॉप है, राइट? और कैन यानी टू बी फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसे स्टेटमेंट को अगर इंटरोगेटिव में लेके जाना है तो सिंपल है कि जो भी टू बी फॉर्म आपको यूज किया गया है असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर, यू कैन यूज दैट द सेम टू बी फॉर्म व्हाइल चेंजिंग इनटू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लेके जाओ, फिर सब्जेक्ट लिखो, नेवर का बना दो एवर, फॉरगेट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मॉडल है, और यहाँ पे हर के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग these rules the way I am explaining you. If you like it, then just share and comment on it, right? I am eagerly waiting for your comments as well. Okay dear student, now let's talk about if we find the third rule. Now we are going to learn about थर्ड रूल ऑफ व्हाट, असर्टिव टू इंटरोगेटिव। असर्टिव स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव में लेके जाने के लिए तीसरा रूल हमारा कौन सा है?
द थर्ड रूल इज इफ वी फाइंड, यहां पे खास ध्यान रखना, इफ वी फाइंड द वर्ड नथिंग, अगर हमें किसी भी असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर नथिंग शब्द दिखता है तो जब हम उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब नथिंग का आ जाएगा एनीथिंग। नथिंग की जगह पे आपको क्या लिखना है? एनीथिंग। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहां तक तो समझ में आया होगा, लेकिन इसको और पक्का करने के लिए लेट्स हैव क्विक लुक ऑन द एग्जांपल्स ऑफ इट। द थर्ड रूल example is Rita said nothing। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि थर्ड रूल हमें क्या कहता है? तीसरा रूल, द थर्ड रूल इज सेइंग दैट कि इफ वी फाइंड नथिंग वर्ड इन असर्टिव स्टेटमेंट, ये असर्टिव स्टेटमेंट है या नहीं है? फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट दिया है, नथिंग दिया है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी गड़बड़ नहीं दिख रही है जहां पे हम आइडेंटिफाई न कर सके कि भाई ये हमारा असर्टिव नहीं है। इन शॉर्ट it is our assertive statement used with the use of nothing। यहां पे nothing का इस्तेमाल हुआ है। अब जब मुझे इसका इंटरोगेटिव करना हो तब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये said यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का अभी भी हमने डिसाइड किया था कि did था। अब did रीटा से, अब said का बनेगा से, क्योंकि आगे लिखा है did। डिड के बाद आता हुआ वर्ब हमेशा रूल फॉर्म में होता है। अब नथिंग की जगह पे हमें क्या इस्तेमाल करना था? एनीथिंग, एज पर द रूल 3। तो रूल 3 के हिसाब से हमने एनीथिंग का इस्तेमाल कर दिया। अबाउट द मैटर, और फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट वी हैव पुट द क्वेश्चन मार्क। एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट वी हैव पुट द क्वेश्चन मार्क। नाउ चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दूसरा क्या है कि ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल हमारा दूसरा ये है कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये है कि दैट इज नथिंग बेटर देन ऑनेस्टी। ध्यान रखना, दैट इज नथिंग बेटर देन ऑनेस्टी। अब डियर स्टूडेंट, इस वाक्य के अंदर यू आर गिवन इज एज अ टू बी फॉर्म। इज तो ऑलरेडी दिया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? इज को सब्जेक्ट के आगे लेके जाओ, यानी यहाँ पे देयर था ना, उससे आगे हमने इज लेके गए। इज देयर। अब नथिंग की जगह पे हमें क्या लिखना था? एनीथिंग सर, तो आपने लिख दिया एनीथिंग। बेटर देन द ऑनेस्टी, बाकी एज इट इज, और पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। चलो, अब ये बात तो हुई नथिंग की जगह पे एनीथिंग लिखने की। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया डियर स्टूडेंट जो कि आता नहीं है, लेकिन मान लो कि भी एग्जाम के अंदर किसी ने बोर्ड में या कहीं पर पूछ लिया कि कन्वर्ट काइंड ऑफ असर्टिव स्टेटमेंट जिसमें नथिंग बट लिखा हो। क्या लिखा हो? नथिंग के साथ यहाँ पे बट लिखा हो। तो और कुछ नहीं करना है, सो सिंपल, उतना ही सिंपल है जितना नथिंग का हमने एनीथिंग किया था। जो नथिंग बट अगर हो तो एनीथिंग बट कर देना है, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। चलो देख लेते हैं। अवर लाइफ, एग्जाम्पल क्या है? अवर लाइफ इज नथिंग बट। अब देखो यहाँ पे नथिंग के साथ बट का इस्तेमाल किया गया है। अब वॉकिंग शैडो, फुल स्टॉप। तो जब उसका मुझे इंटरोगेटिव करना है तो यहाँ पे टू बी फॉर्म तो दिया है, उस टू बी फॉर्म को आगे लेके जाओ। अवर लाइफ एक फ्रेज है, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, एज ए नाउन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हमने उसका इस्तेमाल कर दिया। इज अवर लाइफ, नथिंग की जगह पे हमने एनीथिंग कर दिया, एनीथिंग बट, राइट? एनीथिंग बट अ वॉकिंग शैडो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इट इज worth to get you 1 mark, and dear student, you might know that what is the importance of at least a half mark, right? So just be focused, stay tuned, right? Keep preparing, do the practice which is there in your
स्कूल टेक्स्ट बुक वी कैन से टेक्स्ट बुक जो होती है आपकी, उसके अंदर अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट आपको दिखते हैं असर्टिव, उसको आप इंटरोगेटिव में लेके जाए, इंटरोगेटिव है तो उसको असर्टिव में लेके जाए, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। आपको इसके 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, वो भी टेक्सचुअल ही होने चाहिए। टेक्स्ट बुक में से निकालो स्टेटमेंट को और उसको कन्वर्ट करो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।